नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा मजे में होंगे और मचा रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO के बारे में। टॉप रीजंस टू बाय महिंद्रा XUV 3XO। कई बार ये जो कार है मुझे ऐसा लगता है काफी अंडररेटेड है और जिस हिसाब से महिंद्रा ने इसको बनाया है तो ये मुझे लगता है बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो अपनी कार से रफ्तार ढूंढ रहे हो। अलग अलग माइंडसेट होते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि यार मुझे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, और फैमिली मैन होते हैं जिनके अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। ऑन दी वेरी अदर वे कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो ये भी बिलीव करते हैं भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रफ्तार चाहिए लाइफ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो इस सेगमेंट में जो इसके बराबरी या इससे एक दो लेवल ऊपर जाएगी कार, वो डेफिनेटली है स्कोडा काइलैक। पर वहां पर एक गेम क्या है ना दोस्तों, वो उन्हें लेनी चाहिए जिनकी पॉकेट अलाउ करती हो कि हाँ भाई अगर मोटे खर्चे आपको स्कोडा फॉक्सवैगन का जो हिसाब किताब है मैनेज करने हो उस केस में। अदरवाइज अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो आपको वो सब कुछ ऑफर करे तो डेफिनेटली XUV 3XO इज अ राइट चॉइस। देखो जिस प्राइस पॉइंट में ये कॉम्पैक्ट SUV आपको मिल रही है वहां पर आपको भाई साहब एज स्टैंडर्ड ही 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है विच इज TCMPFI इंजन। इस इंजन की अगर आप पावर को बाकी कार से इस सेगमेंट में कंपेयर करते हो तो काफी अच्छी और ज्यादा पावर ये आपको देता है। इनफैक्ट कार का जो टॉर्क है वो भी काफी ज्यादा है। मोर ओवर अगर हम बात करें इसके बेस वेरिएंट की, यार ये बहुत ज्यादा फीचर रिच बेस वेरिएंट है। ये एक लौती आई थिंक कॉम्पैक्ट SUV है जो इस प्राइस में आपको चारों डिस्क ब्रेक्स ऑफर कर रहे हैं, स्टीयरिंग सेंसिटिविटी मोड्स ऑफर कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप सेफ्टी देखते हो भाई साहब 5 स्टार भारत एनकैप में लेकर आई थी। एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स आपको देखने को मिलते हैं। सारे सेफ्टी फीचर्स जो एक आम आदमी को अपनी कार से चाहिए होते हैं, चाहे कोई भी हो, ABS विद ABD हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो, हिल होल्ड हो। सो सेफ्टी को लेकर तो भैया महिंद्रा की कार्स में आपको कोई इशू आने नहीं वाले। सो अगर हम आगे बात करें इस कार के एडवांटेजेस में तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात करना चाहूंगा इस कार के डायमेंशंस को लेके, जहां पे सबसे बड़ा हाईलाइट और मेन रीजन बनता है इस कार का व्हील बेस। अब ये जो कार है आपको 2600 mm का व्हील बेस ऑफर करती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है 2600 mm की व्हील बेस का मतलब है क्रेटा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर के साइज जितना स्पेस आपको कार के अंदर मिल रहा है, यानी कि जो पैसेंजर बैठ रहे हैं उनको पैर फैलाने की काफी सही जगह मिलती है। अब यहाँ पर ना कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस कार का जो रियर सीट का थाई सपोर्ट है वो सही नहीं है। मुझे लगता है वो थाई सपोर्ट सही है, पर हो क्या रहा है क्योंकि छोटी कार में स्पेस ज्यादा है तो वो लोगों को छोटा लगता है क्योंकि पैर आप ज्यादा फैला रहे हो। वहीं पे अगर ये 2500 mm का व्हील बेस होता, पैर फैलाने की जगह ही नहीं मिलती, तो थाई सपोर्ट आपको ठीक ठाक लगता। मैं भी इस कार में बैठा हुआ, मैंने इस कार को कई बार चलाया है, तो मैं रियर सीट पे भी बैठा हूँ, आगे भी बैठा हूँ, मुझे ऐसा कुछ चैलेंज नहीं लगा। अब डेफिनेटली अगर आपकी हाइट जो है 5'10" या 6 के आसपास है, वहां पे एक बार को थाई सपोर्ट कम लग सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है। अब महिंद्रा ने इस कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको इंप्रूव करा है, कार का जो बूट स्पेस है उसको भी इंप्रूव करा है। मेरे चैनल पे इस कार की कई वीडियो है जहां पर मैंने शोरूम में जाके इसे चेक किया है, टेस्ट ड्राइव रिव्यूज डाले हैं। सो ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार यू कैन गेट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। अगेन यार मैं स्कोडा काइलैक को बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वही मुझे इसके 1-2 पॉइंट ऊपर लगी व्हेन इट कम्स टू इंजन परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। तो पर बस वही वाला सीन है कि लॉन्ग टर्म में आपको जो है थोड़ी सी लॉजिकल जो मेंटेनेंस रहेगी, वैल्यू फॉर मनी फैक्टर, वो आपको XUV 3XO में मिलेगा रादर देन स्कोडा काइलैक। इनफैक्ट दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें इस कार की जो इंजन ऑप्शंस हैं, इतनी वर्सेटाइल है ये कार। आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑफर कर रहे हैं लोग, 1.2 TCMPFI और 1.2 TGDI। तो यहाँ पर यानी कि 2 तो टर्बो इंजन ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास जो है थर्ड एक डीजल इंजन ऑप्शन भी है। तो अगर आप एक डीजल लवर हो तो वहां पर भी आपके पास चॉइस है। अब महिंद्रा प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्दी XUV 3XO EV भी आने वाली है। इनफैक्ट इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आज ही पब्लिश करा है, यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ। ये 15 अगस्त को शोकेस होने वाला है। तो महिंद्रा डेफिनेटली काफी अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और अपने नेटवर्क को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि मेरा अगला पॉइंट होने वाला है। आफ्टर मारुति आपको पता है टाटा और महिंद्रा जो है काफी क्लोज बैटल लड़ रहे हैं और नेटवर्क को लेके भी महिंद्रा में कोई इश्यूज नहीं है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो तो वो भी आपको काफी इजीली मिल जाएगा, सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी हो तो यहाँ पर भी एक्सेल करती है महिंद्रा XUV 3XO अगर आप एक टर्बो में इंजन ऑप्शन देख रहे हो। अनदर रीजन आपको 3XO लेनी चाहिए, यहाँ पे ना इसका रास्ता बहुत साफ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल XUV 3XO भी कुछ टाइम पहले ही है, तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति या प्राणी है कि भाई
मेरे को वही कार चाहिए जो लेटेस्ट चाहिए हो। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई कार लूं और उसके बाद सडनली 2-3 महीने बाद कोई अपग्रेड आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। XUV 3XO का कोई मेजर यहाँ पे ना फेसलिफ्ट आ रहा है, नेक्स्ट जेन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो कार आई ही है। तो वहां पर भी अगर आप ये कार लेते हो तो नई चीज ही ले रहे हो, ट्रेंड में फॉल कर रहे हो। कार के लुक्स काफी इंप्रेसिव है, कुछ लोगों को पोलराइजिंग लग सकती है, बट वक्त के साथ साथ लोगों ने अडेप्ट कर लिया है। शुरू में थोड़ी अजीब लगी थी, बट अब जब रोड पे चलती है तो लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद और भी कई अजीबोगरीब कार जो है इस सेगमेंट में मार्केट में आ चुकी है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, अपने आप कमेंट करके बताना कौन सी अजीबोगरीब कार रिसेंटली आपने देखी है इंडियन मार्केट। अब दोस्तों यहाँ पर ना बात करता हूँ इसकी माइलेज की, बिल्कुल ओपनली ऑनेस्टली एज अ भाई एज अ ब्रदर आपको बताऊंगा मैं क्यों। उसका रीजन ये है कि यार हम लोग इस तरीके से काम नहीं करते कि आपको गलत एडवाइस दें। इसकी माइलेज आपको उस लेवल की नहीं मिलेगी और उसका रीजन बहुत सिंपल है यार। जिस कार में पावर होती है, जिस कार के BHP ज्यादा होता है, जहां पे आपका टर्बो भी लगा हुआ है, वहां पर आप उससे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाली पावर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई लोग महिंद्रा XUV 3XO ये सोचकर ले रहे हैं कि 1.2 लीटर ही तो है, तो 1.2 लीटर स्विफ्ट में भी इतनी आती थी माइलेज, 1.2 लीटर i10 में भी इतनी आती थी और बलिनो की भी इतनी आती है। वो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर है, यहाँ पे 1.2 लीटर टर्बो विद 3 सिलेंडर है। उसकी वजह से माइलेज में आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। हालांकि हाईवे पे ये कार अच्छी माइलेज आपको दे सकती है, एक बार को आप 17-18 के बीच भी निकाल सकते हो अगर आप इसको तमीज से चलाएं, 80-90 के आसपास रखें और बार बार रेस ना लगाएं, टायर प्रेशर टाइमली मेंटेन करवाएं। अदरवाइज देखो शहर में बम्पर टू बम्पर ये कार 10 के आसपास भी माइलेज दे सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिकॉज कार भारी भी है ना, उसका भी असर पड़ता है। बिकॉज कार सेफ है, कार इज बल्की, कार इज हैवी। तो जहां पर आपको चाहिए पावर, पेपीनेस, एडवेंचर, तो थोड़ा सा देखो स्लाइटली माइलेज को लेके भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट्स ओके। अगर आप देखो बढ़िया चीज ले रहे हो, सेफ्टी भी तो ले रहे हो ना, साथ में सेफ्टी है, पावर है, फन है, एडवेंचर है, तो वहां पे अगर थोड़ी बहुत माइलेज ऊपर नीचे होती है, यू शुड बी एबल टू मैनेज आई गेस। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है दोस्तों, इस कार के अंदर जो आपको अप्रोच एंगल मिलता है या फिर जो डिपार्चर एंगल मिलता है कार चलाते हुए, जो आपको एक फीलिंग आती है, वाइब आती है, दैट इज रियली लॉजिकल और काफी प्रैक्टिकल है वो। तो हालांकि देखो सच बताऊंगा, बिल्कुल बेस मॉडल में आपको शायद वो वाला एंगल ना मिले क्योंकि उसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता है। तो एक बार चलाकर देख लेना अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो कि कैसा व्यू आ रहा है, कैसा नजारा आ रहा है। बट अगर आप कोई अपर वेरिएंट लेते हो इसका, तो वहां पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, तो उस हिसाब से ये कार काफी ज्यादा लॉजिकल है और आपको काफी अच्छा व्यूइंग एंगल मिलता है, जिससे नए ड्राइवर को भी काफी हेल्प मिलती है। अब ये एक अलग मुद्दा है कि बेस मॉडल की डिलीवरी ये लोग नहीं देते, ढंग से एंटरटेन नहीं करते कस्टमर को, तो वो मैं आज की वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। पर अगर आप वेट करते हो, सो दिस इज डेफिनेटली अ गुड कार। थोड़े बहुत इश्यूज देखो इस कार में है, मैं बिल्कुल छुपाऊंगा नहीं। स्लाइटली कभी कभी इस कार का गियर वाइब्रेट करता है, तो इट्स ओके आई थिंक, अगर आप मैनेज करना चाहो, क्योंकि इस कार की जो अच्छी बातें हैं बुरी बातों पर वो भारी पड़ती हैं। सो अगेन इस वीडियो को बनाने का मेरा लॉजिक ये था कि अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे स्कोडा काइलैक के आसपास की कोई कार चाहिए जो वैसा ड्राइविंग डायनामिक, प्योर प्लेजर, एडवेंचर थ्रिल आपको दे, सो महिंद्रा XUV 3XO इज अ राइट चॉइस फॉर यू। बाकी मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। हम लोग इस चैनल पे इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।